बिहार के रक्सौल में आयोजित चुनावी जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार भाषण देते हुए कहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में माफियों का सफाया हुआ, वैसे ही अब बिहार में भी माफिया राज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने विपक्षी दलों, राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इन पार्टियों ने बिहार को पिछड़ा बनाए रखा है और जंगलात की वापसी की कोशिश की है। योगी ने जनता से अपील की है कि वे जात पात और परिवारवाद से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के लिए वोट दें। देश की राजनीति के माहौल के बीच राजधानी दिल्ली से देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में छात्र संघ चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस बार लेफ्ट यूनाइटेड के एक तरफा जीत दर्ज हुए चारों प्रमुख पदों पर कब्जा कर लिया है। अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका, महासचिव पद पर सुनील यादव और संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली विजेता रहे। इन चारों उम्मीदवारों का संबंध लेफ्ट यूनाइटेड गठबंधन से है। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस बार भी सही पदों पर हार का सामना करना पड़ा है। पिछले चुनाव में लेफ्ट ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उसने अपना दबदबा और मजबूत करते हुए चारों सीटों पर कब्जा कर लिया। चुनाव परिणाम घोषित होते ही कैंपस में लेफ्ट समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। नारेबाजी और मशाल जुलूस के बीच छात्रों ने चाराधार और लोकतंत्र की जीत बताई है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। गुरुवार को कुल 121 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 64.69% की बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। चुनाव आयोग के अनुसार कई बूथों पर शाम 6 बजे के बाद भी लाइन में लगे मतदाताओं को वोट डालने का मौका भी दिया गया, जैसे वास्तविक आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस बार का मतदान प्रतिशत 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में लगभग 8% अधिक रहा, जिसे राजनीतिक विश्लेषक जनता के बढ़ते जागरूकता और बदलाव की चाह का संकेत मान रहे हैं। पहले चरण में सीमांचल, मिथिलांचल और मगध क्षेत्र की सीटों पर वोट डाले गए, जहां सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। वही वोटिंग खत्म होने के बाद भी सभी प्रमुख दलों राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और कांग्रेस ने अपने अपने पक्ष में जीत के दावे किए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बार फिर से हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कई महीनों की खामोशी और संघर्ष के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आजम खान ने बड़े ऐलान करते हुए कहा है उन्होंने इतना जुल्म और परेशानियों के बावजूद हार नहीं मानी और अब वो पार्टी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कुछ हमने हाले दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। जाहिर है जब 2 राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए। अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में आमतौर पर बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत का अंदाज देखा जा सकता है। फूलों की वर्षा और भारी भीड़ के बीच उसी अंदाज में इस बार समाजवादी पार्टी की युवा महिला सांसद इकरा हसन को सम्मानित किया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बुलडोजर नहीं बल्कि कार में इकरा हसन बैठी हुई हैं और चारों तरफ लोग उन्हें फूलों की वर्षा करते हुए स्वागत कर रहे हैं। इकरा हसन बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में महागठबंधन के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार कर रही हैं और जनता ने उन्हें खुले हाथों से समर्थन और प्यार दिया है। इकरा हसन की इस अनोखी स्वागत तस्वीर और वीडियो ने सोशल मीडिया पर ध्यान खूब खींचा है और ये दिखाता है कि चुनावी मैदान में सिर्फ राजनीतिक दलों का ही प्रभाव नहीं बल्कि युवा नेताओं और सांसदों की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी बड़ी भूमिका निभा रही है।